किसी को शक पड़ जाता है हज़रत अमीर माविया पर, ओ खुदा के बंदे, हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो शख्सियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने साथ मिंबर पे बिठा के फरमाया, ये मेरा पुत्र चौधरी है, ये सरदार है, ये सैयद है। हुजूर किस तरह? फरमाया जब मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। तो वो हज़रत अमीर माविया की जमात जिसके साथ हज़रत इमाम हसन सुलह करे, तुझे क्यों नहीं कबूल? बिला वजह उलझते हो। बिला कहते जी वो यजीद के अब्बा जी थे। तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो काफिर था ना, तो काफिर का बाप होने का माना ये है कि आप इल्ज़ाम लगा देंगे? अजीब आप बात करते हैं। क़यामत में कोई किसी का बोझ, कुरान ने फैसला कर दिया, कोई किसी का बोझ, यजीद अपने मामलात की जवाब देगा, उसके घर वाले उसकी बातों का जवाब। और जो ये कहते हैं ना कि उनके वालिद माअज़ल्लाह ठीक नहीं थे, वो ये भी लिखते हैं कि यजीद का पुत्र बड़ा ठीक था। यजीद के बेटा है जिसका नाम मुआविया बिन यजीद है। यजीद के बाद लोगों ने तख्त पे बिठाया, 40 दिन उसने हुकूमत की और लोगों से कहने लगा कि मैं इस कुर्सी के काबिल हूँ, ना मेरा बाप काबिल था। यजीद का पुत्र फरमाया ना मैं इस काबिल हूँ, ना मेरा अब्बा काबिल था, मैं उस कुर्सी पे कैसे बैठूं जिसके पायों में महबूब की औलाद का खून हो। तलाश कर लो कोई अपना अमीर, 40 दिन के अंदर बंदा तलाश कर लो, मैं इस काबिल नहीं। तुम ये तो लिखते हो उसके बेटे के बारे में, ये क्यों नहीं मानते कि हज़रत अमीर माविया के साथ इमाम हसन ने सुलह की? आप बात को समझें। और कुछ इतने बेवकूफ़ हैं, इतने नादान हैं, उनको कोई और बात नहीं मिलती तो कहते हैं इमाम हुसैन को आना नहीं चाहिए था, हुकूमत बन गई थी, यजीद बैठ गया था, माअज़ल्लाह। पता है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर क्या फरमाते थे? फरमाते थे हम तो यजीद के ख़िलाफ़ उस वक़्त निकले कि हमें यकीन हो, ये उस बंदे की बात बता रहा हूँ जिसे गुट्टी मेरे नबी पाक ने लवाबे दहन से अता फरमाई। लवाबे दहन से गुट्टी दी रसूल करीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के से हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम जो हुजूर की पुप्पी के बेटे हैं, उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं हम तो यजीद के ख़िलाफ़ उस वक़्त निकले कि हमें डर था, अगर अब भी ना निकले तो आसमान से पत्थर बरसेंगे, कहीं हमें सज़ा ना मिले। तो ना बड़ा मुजरम और तुम कहते हो इमाम हुसैन को निकलना नहीं चाहिए। तो खराबी होती है मेरे अजीज़, खराबी होती। आपको पता है मैं इन मसाइल पर कम बात करता हूँ, लेकिन ज़रूरी बड़ा समझता हूँ। मैं समझता हूँ ये ज़रूरी चीज़ें। मेहरबानी फरमाएं किसी जगह भी किसी एक के बारे में भी अपने अकीदे में कभी कोई कमज़ोरी पैदा, कभी ना कोई कमज़ोरी पैदा, इतनी सी भी बात किसी की सुनना, किसी की करना, डिस्कस, हमारा मनसब ही नहीं। और कुछ और बेवकूफ़ हैं। मैं यूनिवर्सिटी में था चंद दिन पहले, तो लेक्चर के बाद एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने उसको कुछ प्यार की दलीलें भी दी, मोहब्बत की। इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब हमारे उसूल तफसीर में। मैंने उसे कहा कि एक डॉक्टर से दवाई ले लें, दूसरे के पास जाएं तो कहते हैं उसे तो पता ही को नहीं, तुम गलत आदमी के पास चले गए। तो इससे आपको टेंशन नहीं होती? ये रोज़ सियासतदान धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं कि फ़लाना चोर है, फ़लाना चोर है, तो इससे नहीं टेंशन, मौलवियों की टेंशन है तुम्हें। कहने लगा जी नहीं, क्यों नहीं नमाज़ पढ़ते? मैंने उसे कहा यार, और वो मुझे कहने लगा जी आप बड़ी मुस्बत बात करते हैं तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। मैंने कहा यार बड़ी सादी सी बात है, अगर तेरी समझ में आ गई तो ठीक है, न भी आई तो मनवाना तो मेरे ज़िम्मे है भी नहीं, बताना मेरे ज़िम्मे है। तू ये बता, मैंने कहा तेरे अब्बा जी को, तेरी अम्मा को बंदा काफिर कह गुजरे, कोई मौलवी बहुत बड़ा शेखुल हदीस हो, उसूल तफसीर पे, फ़िक़्ह पे, हदीस पे दस्तरस रखता हो, और मुस्तहज़र इल्म हो उस बंदे का, तेरे अब्बे और अम्मा को काफिर कहे, तू नमाज़ पढ़ता है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जो मेरे नबी पाक के माँ बाप को मुशरिक माने। और मैंने कहा अगर तुमने दलील चाहिए होगी तो बंदे मैं तुम्हें दूंगा और बाई नेम दूंगा, और मैं उनकी तहरीरें तुम्हें दूंगा जो मर गए ये लिखते हुए कि चूंकि वो पहले चले गए थे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लिहाजा माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह दोज़ख में जाएंगे। तेरा हौसला पढ़ता है तो पढ़ नमाज, मेरा तो नहीं पढ़ता, मैं कैसे पढ़ूं? और इस कदर कमजोर नजरिए का आदमी कि अपने कलम से लिखता है, अपने कलम से अपनी किताब में लिखता है कि जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस ने कुछ दिन गुजारे वो मछली जन्नत में जाएगी। दे शर्म नहीं आती? जिस मछली के पेट में यूनुस चंद दिन रहे वो जन्नत में जाएगी, और जिस माँ के पेट में मदीने वाले रसूल 9 महीने रहे, हया नहीं आती तुझे बात करते? फिर भी समझ ना आए तो हमसे आके अकीदा सुन। हो दुरूद तुझ पे भी आमिना, हो दुरूद तुझ पे भी,
तेरे लाल पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी। यार आप मुझे दलील देना, मैं आप हमारी साड़ी ते बाटी कौन नहीं ते सांझी किस नाल होनी है, हमारा किसी से जाती रट्टा ही कोई नहीं। आप बात को समझे, लेकिन तुझे कोई और चीज लिखने को मिली कोई नहीं, तूने कलम उठाया और तू तकलीफ देता है नबी पाक को। तू वसीयत वालिदैन को माज़अल्लाह ये लफ्ज कह के गुजर जाता है। और उनके नाम देखो, आमिना, नाम क्या है? आमिना। आमिना नाम काफिरों जैसा है। और वालिद का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला का माना एक काफिरों जैसा नाम है। मत मारी है। और किताबें लिखी जा रही हैं और सीरत लिखी जा रही है और दलीलें दी जा रही, लोगों को ख्याल ही नहीं आता। अजीब फ़लसफ़ा है। 4 अकवाल हमारे बुज़ुर्गों ने लिखे हैं नबी पाक के वालिदैन के बारे में। सबसे पहले इमाम सयूती फरमाते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में जब कुफर रहता है तब भी 10 लोग अल्लाह की तौहीद पर हमेशा कायम रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया कुफर से भर जाए। फरमाते हैं मेरे महबूब के वालिदैन भी उन 10 लोगों में शामिल हैं, हुजूर के वालिदैन भी उन। और दूसरा कौल आप फरमाते हैं नबी पाक के वालिदैन ज़माना फ़तरत पे थे। ज़माना फ़तरत वो ज़माना होता है जिसके अंदर नबी नहीं होता, तो लोग जिस दीन को बेहतर समझते हैं, अल्लाह की तौहीद के साथ उस पर अमल करते हैं, तो उन पर कोई मुआखज़ा। और तीसरी बात यह कि नबी पाक के वालिदैन हज़रत इब्राहीम की मिल्लत पर थे, हज़रत इब्राहीम के दीन पर थे। और हज़रत इब्राहीम का वो दीन है जिसको कुरान कहता है कि वो ही दीन इब्राहीमी दीन मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही दीन मोहम्मदी है। और चौथी बात जिसको अल्लामा ज़हबी ने लिखा, अल्लामा खिफाजी ने लिखा, काज़ी एजाज ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती रात को मैं उठी तो मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ की थी, या अल्लाह मेरे माँ बाप को ज़िंदा कर दे ताकि वो मेरा कलमा पढ़ लें। हैं तो वो पहले भी दीन फितरत पर उन्हें कुंतुम खैरा उम्मतिन का एजाज़ भी नसीब हो जाए। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूँगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूँगा कि वहाँ तो मैं ये सुन के आया हूँ तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूँगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाज़ा खोलूँगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो इल्म तो हो पर नफ़े वाला ना हो। जिस बंदे के इल्म ने उसे नफ़ा नहीं दिया, वो कुछ सीख नहीं सका उससे, तो उसका इल्म किसी को क्या नफ़ा देगा। जब खुद से उसने, और सूफिया किराम तो फरमाते हैं कि जो लोग बड़ी मालूमात हासिल कर लें, बड़ी बातें सीख लें, पंचायत में किसी को बोलने ना दें, घर में किसी को बोलने ना दें। बहुत सारे लोग तो उलमा को भी मशवरा देते हैं, बड़ी बातें करे, लेकिन अमल के लिहाज से बंदा ज़ीरो हो तो अहले दिल फरमाते हैं उसकी सोबत से बचो। उसे बड़ा पता है, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी बातें करता है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक तो बहुत बड़ा है, अमल के मामले में सिफर है। बहुत सारे लोग मस्जिद के हुजरे में मीटिंग हो रही होती है और वो लंबी लंबी दलीलें और मशवरे दे रहे होते हैं, नमाज का टाइम आ जाए तो उठ के चले जाते हैं, कहते हैं मैं अपने महल्ले दी मसीतें पढ़नी है। कईयों को काम याद आ जाता है। फरमाया कि शख्स के पास मालूमात बड़ी हों लेकिन अमल के मामले में बंदा ज़ीरो हो तो उसे बचना क्यों? इसलिए कि अगर पढ़ा लिखा आदमी बेअमल हो ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें पेश करता है। वो कहता है मैं ये काम नहीं करता तो ये मेरे पास दलील है। वो तो बेअमली को भी मुज़य्यन कर देगा माज़अल्लाह। तो दीनी तालीम एक तो हासिल इसलिए करें कि हमने अपने आप को संवारना है, और दूसरा इल्म का शौक़ तबीयत में हो। देखे ना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो इल्म के रास्ते पे चल पड़ा वो जन्नत के रास्ते पे चल पड़ा है। जुमों में, महफिलों में कानों के जायके के लिए ना आएँ, इसलिए आएँ कि मेरे इल्म में, मेरे अमल में ये कोई इजाफे की बात बनेगी। मैं कोई नसीहत हासिल करूँगा तो मेरे दिल का जंग उतरेगा,
हमारे यहाँ लोग मज़े के लिए आते हैं और आजकल लोग फ़ोटो के लिए आते हैं। इन दो कामों से निकलकर खालिस इस्लाह की नीयत से इल्म का शौक, हमारे यहाँ तेज़ी से एक हरकत की गई, उलमा का वक़ार ख़राब किया गया और लोगों को दीनी उलूम से दूर किया गया। और इसमें बाज़ बेचारे वाइज़ीन और खुतबा ने भी किरदार अदा किया, जब जाली पीर की तारीफ़ें खोल के की और उसे पता नहीं कहाँ तक। ये स्टेज होते हैं ना, इनमें कोई बंदा अच्छा लगे भी तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, तारीफ़ें नहीं करनी चाहिए। तारीफ़ें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको, उस बंदे को तो दुआ का फ़ायदा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसे दुआ दें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। और हमारे यहाँ जनाब वो नकीबे महफिल बेचारे की शामत आ जाती है अगर तारीफ़ें थोड़ी करे तो, कहते हैं इन्होंने तो ना ही नहीं लेना होता। वो भाई इसके नाम लेने से आपका कद ऊंचा होता है। तो इल्म और आलिम, इन दोनों चीज़ों से कौम को दूर किया गया। दीनी तालीमात का फुकदान है। जो मैट्रिक तक लोग 60-70 किताबें पढ़ जाते हैं उन्हें भी कुरान पाक ठीक से नहीं पढ़ना आता, दूर किया गया। आप मुझे बताइए, चले एक मस्जिद ही आप देख लें, उस मस्जिद के अंदर अगर एक तरफ एक आलिम दीन मिशकात शरीफ खोल के बैठे हों, हदीस पाक का दर्स हो रहा है, या बाहर शरीयत खोल के बैठे हैं, फ़िक़ही मसाइल बयान किए, और उसी मस्जिद में एक बाबा जी जुब्बा पहन के तगड़ा सा बड़ी सी पगड़ी बांध के और 500 दाने वाली तस्बीह लेके बैठे हैं। अब एक बंदा अंदर आता है तो वो किधर जाएगा, आलिम की तरफ के बाबा जी की तरफ? वो क्यों जा रहा है भला बाबा जी की तरफ? वो इसलिए कि हमने उसे ये बताया ही नहीं कि जिस तरह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़ना इबादत है ना, इसी तरह दाराबा पढ़ना भी इबादत है। उसे हमने बताया नहीं कि जब तक इल्म के रास्ते में रहना भी इबादत है, जब तक उसे ये समझ नहीं ना आएगी कि जिस तरह वज़ाइफ की किताब पढ़ना इबादत है, इसी तरह मिशकात शरीफ पढ़ना भी इबादत है, हदीस बुखारी का दर्स लेना भी इबादत है, मुस्लिम शरीफ की अहादीस पर अपने असातिज़ा से बैठकर दुरूस पाना भी इबादत। जब तक ये पूरा मिजाज देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात की एक घड़ी भर दीन सीख लेना सारी रात नफल पढ़ने से बेहतर है। अब हमें समझना चाहिए कि किताब पढ़ के भी बंदा रब रसूल तक पहुंच सकता है। किताब और सुन्नत रास्ता आसान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिजाज दिया गया है, बाबा जी के पास चलो, ज़रूर जाएं बाबा जी अगर नेक हैं तो, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो सोच हमें हुजूर ने दी है हमने उसी की सोच के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देना है ना। अब एक बात मैंने आपसे पूछी और आपने कहा कौम सारी बाबा जी की तरफ जाएगी। हदीस पाक किस तरह है, अल्लाह के महबूब मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए, दोनों जानिब लोगों के हलके बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक हलके में लोग अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र हो रहा है, एक हलके में बैठ के एक आलिम किताब व सुन्नत का दर्स दे रहे हैं, एक सियाबी और बाकी सुन रहे हैं। ख़ास तवज्जो करें नौजवान मेरी बात पर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के बीच खड़े हो गए और करीम ने फरमाया दोनों महफिलें खैर की हैं, दोनों ही हलके खैर के हैं। और फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे चूंकि रब ने उस्ताद बना के भेजा है, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया हूँ, यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, मैं चूंकि किताब व सुन्नत की तालीम के लिए आया हूँ। ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर उस जमात में बैठ गए जो दीन पढ़ और पढ़ा रही थी। हुजूर वहाँ बैठे जहाँ बात दीन की हो रही, जहाँ लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताई जा रही। तो जुमे में वक्त पे आएँ, अपनी दीनी मालूमात मजबूत करें और अपने लिए मजबूत करें। मैं आपको बड़े दर्द से ये बात अर्ज करता हूँ, अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं ना शरीयत का, तो उनमें 95 लोग वो होते हैं जो तलाक का मसला पूछते हैं। वालिद साहब ने, बेटी के वालिद साहब ने 2 महीने पहले ऑर्डर दिया होता है फर्नीचर का। बेटे की शादी हो तो महीना पहले शेरवानी वाले को भी कहना पड़ता है, गाड़ियां बुक करानी पड़ती हैं, मैरिज हॉल बुक, ये सारे लवाजमात हम करते हैं। सारा कुछ किया, गाड़ी से घर बसना है, मैरिज हॉल से बसना है, फर्नीचर से बसना है, हमने सारा कुछ उनको बताया। लेकिन काश 2 घंटे बच्ची किसी मुअल्लिमा के पास जाती, बच्चा किसी उस्ताद के पास जाता, निकाह तलाक के मसले भी सीखते।
मैं दावे से कहता हूं, अगर हमें पता चल जाए कि 3 तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दे दें तो हो जाती हैं, अगर हमें समझ आ जाए कि नहीं देनी चाहिए, ये मसला बयान हो, और ये वाले मसले हम महफिलों में भी नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि लोग कहेंगे मसला तो वो बयान करेंगे, इस पे नारे लगेंगे, आप कौम को ये क्या बता रहे हैं, ये तो छोटा आलिम बताता है माज़अल्लाह इस तरह की बातें, तो बड़ी बड़ी को नुक्ते की बात बताएं। और इस तरह हमारे यहाँ वो 1 घंटा पहले नहीं कहते तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, वो पता नहीं जुमला आ रहा है कि एटम बम आ रहा है, तैयार हो जाओ, जो मेरा जुमला ज़ाया ना करना, इधर भाग के चला गया उधर भाग के आ जाओ, अल्लाह जाने। वो जिस तरह कभी लगता है ना पटारी से, अल्लाह जाने क्या निकलेगा, मैं जुमला देने लगा हूं। तो मैं कहता हूं तू आराम से बैठ के भी जुमला दे दे, तेरे जुमले से क्या निकलेगा। और तू जुमला ना दे, हमें कोई आयत दे, तू जुमला छोड़ हमें कोई हदीस पाक सुना। यानी हर नकीब, हर खतीब, हर नात खा उठ के कहता है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। और भाई अगर सारा कुरान हुजूर की तारीफ है तो चंद आयतें पढ़ दे फिर तू भी, तूने पढ़ी तो एक भी नहीं और तू कहता जा रहा है सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है। ये वाली तारीफ भी तो सुनाना कौम को, जो ये बच्चे इनके उस्ताद इन्हें सिखा रहे हैं और ये सीख रहे हैं, इस तरफ भी तो सफर करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाकें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी, तो कहने लगा मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं मेरी तरह के लोग, अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जिन लोगों को जनाजा नहीं आता, भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की, ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियाँ जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते। एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंज़र कायम होता है, मंज़र वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंज़र बनता है कि हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फ़ातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फ़िक़्ह के उसूल हज़रत फ़ातिमा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताबों सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं।
इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको, अपने घर के अंदर निफाज दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक्स अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा पुत्र क्या हुआ, किसी ने मारा है किसी उस्ताद ने? कहने लगे नहीं हजरत, घर फ़ोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहाँ बैठे हमारे यहाँ मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते